आदाब, नमस्कार। मैं नाज़िश रज़ा, वन टीवी में आपका स्वागत है। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। चुनाव राज तेलंगाना में आयकर विभाग की दबिश, कांग्रेस नेता परिचात नरसिम्हा रेड्डी के ठिकानों पे छापेमारी। ईडी के समन पेश नहीं हुए केजरीवाल, पूछताछ से पहले कहा नोटिस वापस ले जाए एजेंसी। एथिक्स कमेटी के सामने पेश होने के लिए सांसद पहुंची महुआ मोइत्रा। चुनावी राज तेलंगाना में आयकर विभाग की दबिश, कांग्रेस नेता परिचात नरसिम्हा रेड्डी के ठिकानों पर छापेमारी हुई है। वहीं हैदराबाद में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले केंद्रीय जांच एजेंसियों की सक्रियता बढ़ा दी गई है। चुनावी राज्यों में लगातार ईडी और आयकर विभाग की टीम छापेमारी कर रही है। इसी क्रम में आयकर विभाग की टीम आज तेलंगाना पहुंची है। यहां कांग्रेस नेता परिचात नरसिम्हा रेड्डी के ठिकानों पर छापेमारी हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक आयकर विभाग की टीम हैदराबाद और अन्य जगहों पर छापेमारी कर रही है। करीब 10 स्थानों पर तलाशी ली, जिसमें कांग्रेस नेता परिचात नरसिम्हा रेड्डी का परिसर भी शामिल था। इस छापेमारी को चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि फिलहाल कांग्रेस की ओर से कोई प्रतिक्रिया भी सामने नहीं आई है। वहीं तेलंगाना विधानसभा की 119 सीट पे 30 नवंबर को चुनाव होंगे। यहां कांग्रेस और बीआरएस में कांटे की टक्कर चल रही है। यहां साल 2014 से चंद्रशेखर राव के नेतृत्व वाली बीआरएस पार्टी सत्ता में काबिज है और इस बार जीत की हैट्रिक लगाने की कोशिश में लगी है। वहीं 10 साल में वनवास झेल रही कांग्रेस सत्तावासी की तैयारियों में जुटी हुई है। दिल्ली शराब नीति घोटाले में पूछताछ के लिए आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की परिवर्तन निदेशालय ने बुलाया है। वहीं ईडी के सवालों का जवाब देने से पहले केजरीवाल ने कहा है कि पूछताछ के लिए भेजा गया नोटिस गैर कानूनी है और राजनीति के प्रति ये उन्होंने कहा है कि बीजेपी के कहने पे नोटिस भेजा गया है। इससे पहले भी भेजा गया था कि ताकि 4 राज्यों में होने वाले चुनाव प्रचार मैं नहीं कर सकूं। वहीं नोटिस को तुरंत वापस लिया जाएगा। हालांकि आज वो ईडी के सामने पेश नहीं होने वाले हैं। इसकी वजह यह है कि मध्य प्रदेश में चुनावी अभियान के लिए रवाना होने वाले हैं। वहीं दरअसल मध्य प्रदेश के सिंगरौली में अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का आज दोपहर रोड शो हुआ। ऐसे में वह पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर नहीं गए। ईडी ने आज दिल्ली सरकार में मंत्री और आम आदमी पार्टी नेता राजकुमार आनंद के ठिकानों पे छापेमारी की है। वहीं आप नेता के यहां छापेमारी ऐसे वक्त में हुआ है जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कथित शराब नीति घोटाले के संबंध में ईडी के सामने पेश होने वाले थे। वहीं दिल्ली शराब घोटाले में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और आप राज्यसभा सांसद संजय सिंह को भी ईडी ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया है। वहीं एक न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक बताया है कि दिल्ली सरकार के मंत्री के यहां छापेमारी मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े एक मामले के तहत की कार्रवाई का हिस्सा है। वहीं सूत्रों के मुताबिक सिविल लाइसेंस इलाके के स्थित मंत्री से जुड़े परिसरों और कुछ अन्य जगहों पर छापेमारी चली है। वहीं छापेमारी कर रही ईडी के अधिकारियों के साथ सीआरपीएफ की एक टीम भी मौजूद थी। तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा संसद की एथिक्स कमेटी यानी आचार संहिता के सामने पेश होने के लिए संसद पहुंच गई है, जहां उनसे लोकसभा में पैसे लेकर सवाल पूछने से जुड़े आरोप के मामले में उनसे पूछताछ की जाएगी। इससे पहले टीएमसी सांसद मोइत्रा ने पूछा कि 5 नंबर के बाद का समय मांगा था, लेकिन एथिक्स कमेटी में महुआ के इस अनुरोध को अस्वीकार कर दिया है। वहीं सूत्रों के मुताबिक महुआ मोइत्रा पे आरोप है कि उन्होंने अपनी 14 विदेश यात्रियों की जानकारी लोकसभा अध्यक्ष कार्यालय को नहीं दी है। यही नहीं, उन पर यह भी आरोप लगे हैं कि उन्होंने पैसे लेकर संसद में सवाल पूछे और सूत्र का कहना है कि महुआ मोइत्रा के लोकसभा पोर्टल को दुबई में 47 बार लॉग इन किया गया। विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी तेलंगाना में हैं। आज राहुल गांधी ने अंबतपल्ली गांव में महिला सदस्यों में बातचीत की और अपने संबोधन में केसीआर को निशाने पर लेते हुए यहां बयान दिया है। अंबतपल्ली गांव के
महिला सदस्यों में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि आप जानते हैं कि तेलंगाना में चुनाव है और इसका मुकाबला दुराला तेलंगाना और जनता के बीच है। इस जगह पे तेलंगाना का सबसे बड़ा प्रतीक दुराला है। मैं इससे अपनी आंखों से देखना चाहता हूं। यहाँ तेलंगाना के लोग से 1 लाख करोड़ रुपए चुराए गए हैं। यह किसी को इसका फायदा नहीं हुआ, लेकिन हमारे कार्यकर्ता सही हैं कि कालेश्वरम बीआरएस का एटीएम है, लेकिन आप इसे बदलकर कालेश्वरम केसीआर का एटीएम लिखे। यहाँ उनके परिवार का एटीएम है। केसीआर और उनके परिवार ने 1 लाख करोड़ रुपए की चोरी करने के लिए कालेश्वरम परियोजना को एटीएम के तौर पे इस्तेमाल किया। हमारी सरकार थी, दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को हम उनकी जमीन वापस देते थे। लाखों गरीब लोगों को हमने जमीन वापस दी। कांग्रेस पार्टी से और इंदिरा गांधी जी से इसलिए आपका इतना गहरा रिश्ता है। और दोराला सरकार क्या करती है? धारिनी पोर्टल के माध्यम से गरीबों से उनकी जमीन छीनने का काम करती है। 20 लाख किसानों को नुकसान पहुंचा है। फायदा किसको हो रहा है? झारखंड ने एनसीपी प्रमुख और अजित पवार के वफादार कमलेश कुमार सिंह कहते हैं कि जब नेता विकास कार्य के लिए जिले का दौरा करते हैं तो उन्हें महत्व नहीं दिया जाता है। वे निराश है। वहीं हेमंत सोरेन ने नीत सरकार से अपना समर्थन वापस लेने की घोषणा की है। सिंह ने चेतावनी दी थी कि अगर 31 अक्टूबर तक पालमू जिले में उपमंडल हुसैनाबाद को अलग जिला नहीं बनाया गया तो वो सरकार से अपना समर्थन वापस लेंगे। वहीं हुसैनाबाद के विधायक सिंह ने कहा है कि उनकी पार्टी 2020 में झमुमो को नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार को इस शर्त पर समर्थन दिया था कि उपमंडल को एक जिला बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि हुसैनाबाद की जनता सरकार से हार गई है। उनकी लंबे समय से चलती आ रही मांग पूरी नहीं हुई है, इसलिए सरकार के साथ रहने का कोई मतलब नहीं है। कानपुर में डेंगू मलेरिया के बढ़ते मामलों को लेकर के बुधवार को कांग्रेसियों ने अनोखा प्रदर्शन किया है। वहीं संख्या में कांग्रेस पैदल नारेबाजी करते हुए हाथों में मच्छरदानी और तख्तियां लेकर नगर निगम के जोन 5 कार्यालय पे पहुंचे। वहीं कांग्रेसियों ने नारेबाजी करने के बाद वहां मौजूद अधिकारी को ज्ञापन सौंपा था। साथ ही निराकरण नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ता गोविंद नगर चावला मार्केट चौराहे से पैदल चलकर नगर निगम के जोन 5 कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने नगर निगम और सरकार के खिलाफ जम के नारेबाजी की। वहीं कांग्रेस नेता विकास अवस्थी ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता आम लोगों से जुड़ी हुई बड़ी समस्याओं को लेकर हमेशा आगे रहें। कांग्रेस ने राजस्थान चुनाव के लिए उम्मीदवारों की 2 नई सूची जारी की है। नई सूची के आने के बाद से कई जगहों पर बगावत शुरू हो गई है। इतना ही नहीं, जिन उम्मीदवारों को टिकट नहीं मिला उनके समर्थक धरना प्रदर्शन और नेतृत्व के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। वहीं मंगलवार रात कांग्रेस की नई लिस्ट सामने आते ही सबसे पहले बाड़मेर में बवाल शुरू हो गया है। दरअसल कांग्रेस ने जो लिस्ट जारी की है उसमें पार्टी ने बाड़मेर की शिव सीट से अमीन खान को उम्मीदवार बनाया है, जबकि पार्टी के जिला अध्यक्ष फतेह खान उम्मीद कर रहे थे कि इस सीट से उन्हें टिकट दिया जाएगा। फतेह खान को टिकट न मिलने के बाद उनके समर्थकों ने मंगलवार रात ही सड़क पे प्रदर्शन कर पुतला फूंका है और नारेबाजी की है। वहीं फतेह खान ने कहा है कि वो समर्थकों से मीटिंग कर आगे की रणनीति तय करेंगे। उत्तर प्रदेश के कानपुर में 3 तलाक का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। एक शौहर ने अपनी बीवी को सिर्फ इसलिए तलाक दे दिया क्योंकि उसने ब्यूटी पार्लर में अपनी आईब्रो बनवा ली थी। शख्स को जैसे ही ये बात पता चली तो वो गुस्से में लाल पीला हो गया और बीवी को 3 तलाक दे दिया। आरोपी शख्स सऊदी अरब में रहता है। वो वीडियो कॉल पर अपनी बीवी से बात कर रहा था। शौहर सलीम को जैसे ही पता चला कि उसकी मर्जी के बिना पत्नी ने थ्रेडिंग बनवा ली है तो उसने वीडियो कॉल पे ही तलाक दे दिया। ये घटना 4 अक्टूबर को हुआ था। पीड़ित महिला गुलसबा ने थाने में जाकर पुलिस से शौहर के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई, जिसके बाद मामले का खुलासा हुआ है। वहीं गुलसबा ने पुलिस से कहा कि उसके ससुराल वाले उसको दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहे थे। बांग्लादेश क्रिकेट टीम के विश्व कप 2023 में बेहद निराशाजनक प्रदर्शन हो रहा है। टीम विश्व कप से बाहर हो चुकी है।
उसने अभी तक 7 मैच खेले हैं और सिर्फ 1 मैच जीत हासिल की है। अब बांग्लादेश को श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच खेलना है। इस बीच टीम को एक और झटका लगा है। लिटन दास घर लौट गए हैं। वे पारिवारिक कारणों से घर गए हैं। श्रीलंका को अगला मैच श्रीलंका के खिलाफ खेलना है। वहीं एक खबर के मुताबिक लिटन दास फैमिली इमरजेंसी की वजह से घर लौटे हैं। हालांकि वे 3 नवंबर तक टीम के साथ जुड़ जाएंगे और ट्रेनिंग में हिस्सा भी लेंगे। आज के समाचार में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। फिर मिलेंगे नए समाचार के साथ सिर्फ ऑन टीवी में।